इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के चतुर्थ चरण गुरु पद जांच 5 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधि। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। गुरु पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधि। अभिरुचि कौशल सीखने या हासिल करने की एक प्राकृतिक क्षमता अथवा जन्मजात गुण है। यह कुछ विशिष्ट कौशलों को सफलतापूर्वक सीखने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जिसे पर्याप्त ज्ञान और प्रशिक्षण के साथ और अधिक बढ़ाया जा सकता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने के लिए उपयुक्तता को इंगित करता है। रोवर रेंजर लीडर की सलाह से कुछ विशेष अभिरुचि व व्यावसायिक कार्यों को करें। ये अभिरुचियां ऐसी हों जो आपकी आजीविका कमाने में सहायक सिद्ध हों। आप अपने अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने के लिए अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधियों को सीखें, जिससे कि आपको भविष्य में आत्मनिर्भर होने, भविष्य में जीविका का चुनाव करने तथा बेकारी से बचने में मदद मिल सके। जैसे कंप्यूटर, शॉर्ट हैंड, नृत्य, अभिनय, पत्रकारिता, सिलाई कढ़ाई, रेडियो ट्रांजिस्टर बनाना, टीवी बनाना, मरम्मत करना, बेकरी, चाक बनाना, फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, पेंटिंग, लघु उद्योग चलाना, मोबाइल ठीक करना तथा बच्चों को पढ़ाना आदि। इनमें से किसी भी कार्य में रुचि लें। अभिरुचि के प्रकार। जन्मजात रुचि 2, अर्जित रुचि 3, सामान्य या अव्यावसायिक रुचि का मापन 4, व्यावसायिक रुचि का मापन। ये अभिरुचियां तथा व्यावसायिक गतिविधियां आपका मनोरंजन तो करेंगी ही, साथ ही नियमित आय का साधन भी बन सकती हैं। इनसे आपके जीवन यापन के स्तर में भी वृद्धि होगी। अपनी अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधि का रिकॉर्ड बनाकर रखें। अपने यूनिट लीडर को अपनी अभिरुचि बताना न भूलें। टेस्टिंग कैंप में आपको अपनी अभिरुचि तथा व्यावसायिक गतिविधि का प्रदर्शन भी करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र व पत्रिकाएं पढ़ें। व्यावसायिक गतिविधि। व्यावसायिक गतिविधियां व्यवसायों द्वारा लाभ कमाने और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों को संदर्भित करती है। उदाहरणों में उत्पादन, बिक्री, संपत्ति की खरीद, संयंत्र और उपकरण, अन्य कंपनियों का अधिग्रहण, विपणन योग्य प्रतिभूतियों की खरीद और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना शामिल है। गतिविधि में व्युत्पन्न लैटिन शब्द एक्टिविटास एक अवधारणा है कि हमारी भाषा में एक क्रिया या एक फंक्शन का नाम दिया जा सकता है जो किसी विषय या संस्थान को विकसित करता है। दूसरी ओर, व्यवसाय एक विशेषण है जो एक कंपनी से जुड़ा हुआ है, एक संगठन जो एक लाभ के उद्देश्य से वाणिज्यिक या औद्योगिक कार्यों को करता है, से जुड़ा हुआ है। यह व्यावसायिक गतिविधि के रूप में जाना जाता है, इसलिए उन कार्यों के लिए जो एक कंपनी लाभ प्राप्त करने के लिए विकसित होती है। व्यावसायिक गतिविधियां बहुत विविध है और प्रत्येक संगठन की विशेषताओं पर निर्भर करती है। अपने व्यापक अर्थों में व्यावसायिक गतिविधियां उन सभी गतिविधियों को शामिल करती है जो किसी कंपनी द्वारा वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन और विपणन के उद्देश्य से की जाती है, जो इसे आय उत्पन्न करने की अनुमति देती है। इस अर्थ में अपनी पूंजी का प्रबंधन करने और सामग्री और मानव संसाधन को व्यवस्थित करने के लिए आंतरिक रूप से किए गए कार्य भी व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा है। डिब्बाबंद मछली बेचने वाली कंपनी का ही उदाहरण लें। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों के बीच हम मछली, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण,
पैकेजिंग और अंत में इसके वितरण पर कब्जा करने का उल्लेख कर सकते हैं। बाजार, स्टोर आदि के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए ये सभी प्रक्रियाएं आवश्यक है। यदि हम इस कंपनी की आर्थिक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह एक माध्यमिक आर्थिक गतिविधि करता है। न केवल यह कच्चा माल प्राप्त करता है, बल्कि यह इसे संसाधित भी करता है। दूसरी ओर की जाने वाली गतिविधियों के कारण कंपनी मछली पकड़ने के उद्योग से संबंधित है। यह देखते हुए कि इस अवधारणा की कोई कठोर परिभाषा नहीं है, इसके दायरे को और अधिक गहराई से जानने के लिए हम मैक्सिकन इनकम टैक्स लॉ के एक लेख पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहां व्यावसायिक गतिविधि को आय उत्पन्न करने वाले कार्यों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें कृषि, औद्योगिक, सिल्वीकल्चरल, वानिकी जंगलों या जंगलों की खेती है और पशुधन उपरोक्त मछली पकड़ने के अलावा शामिल है। व्यावसायिक गतिविधियों के प्रकार। एक इकाई में विभिन्न गतिविधियों को मुख्य रूप से उनकी प्रकृति के आधार पर अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। 3 मुख्य प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालन, वित्तपोषण और निवेश गतिविधियां हैं। इन वर्गीकरणों का मुख्य उद्देश्य तैयार करते समय प्रकाश में आता है। नकदी प्रवाह विवरण एक व्यवसाय का यह पहचानने में मदद करता है कि कौन सी गतिविधियां अधिक नकदी बहिर्वाह या अंतर्वाह का कारण बन रही है। परिचालन गतिविधियां किसी संस्था द्वारा दैनिक रूप से की जाने वाली मुख्य गतिविधियों जैसे उत्पादन, बिक्री और विपणन का संदर्भ लें। परिचालन गतिविधियां प्रत्येक इकाई के लिए अंतर्निहित है। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मदद करता है, लक्षित बाजार वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए। ये गतिविधियां नकदी के बहिर्वाह का कारण बनती हैं और इसके सफल संचालन से नकदी प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिचालन गतिविधियों के मुख्य स्रोतों में से एक प्रशासनिक इकाइयां हैं, लेखांकन और मानव संसाधन। इसी तरह अन्य विभागों जैसे निर्माण, विपणन और बिक्री विभाग में विभिन्न परिचालन गतिविधियां होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन के उदाहरणों में आमतौर पर कैश फ्लो शामिल होता है। प्राप्त खाते, देय खाता, ब्याज भुगतान, कर, ग्राहकों से नकद, आपूर्तिकर्ताओं को नकद भुगतान आदि। निवेश गतिविधियां तब शुरू होती है जब कोई इकाई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण खरीदने और बेचने जैसे कार्यों में संलग्न होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में निवेश गतिविधियां अनुभाग एक विशिष्ट अवधि के दौरान नकदी प्रवाह और बहिर्वाह को चित्रित करता है जब कंपनी निवेश में संलग्न होती है। नकद बहिर्वाह आमतौर पर निवेश के कारण होता है। अचल संपत्तियां और अंतर्वाह अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, नकदी प्रवाह विवरण के निवेश खंड में पीपीई की बिक्री से प्राप्त आय से जुड़े नकदी प्रवाह होते हैं। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद। वित्तीय गतिविधियां एक फर्म के विकास और वित्तीय ताकत हासिल करने के लिए धन इकट्ठा करने से जुड़े हैं। वे लंबी अवधि की परियोजनाओं में निवेश करने और दैनिक कार्यों का समर्थन करने के लिए फंड का उपयोग कर सकते हैं। यह व्यवसाय उसके निवेशकों और के बीच नकदी प्रवाह को चित्रित करता है। लेनदारों। परिणामस्वरूप एक इकाई की वित्तीय गतिविधियां इसके बारे में प्रकाश डालती है। पूंजी संरचना गतिविधियों में दीर्घकालिक धन एकत्र करना और दीर्घकालिक निपटान करना शामिल है। देनदारियों या अन्य दायित्वों। कैश फ्लो स्टेटमेंट के फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेक्शन में शामिल है लाभांश भुगतान, स्टॉक और ऋण जारी करने से आय, लंबी अवधि के ऋण की अदायगी और खरीद, ट्रेजरी स्टॉक आदि। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख।
अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी, बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख। कसौटी वक्त की है